हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ इंटरफेरेंस की, प्लस उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं और कैसे कैसे उनको अप्लाई करना है। इस वीडियो में सब कुछ सीख लेंगे इंटरफेरेंस के बारे में और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। इन वीडियोस के थ्रू हम अपने सारे सिलेबस को खत्म कर रहे होंगे बच्चों। तो धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा, उसको तैयार कीजिए, आपकी 100% जो है तैयारी हो जाएगी। तो आपको बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करता हूं इंटरफेरेंस को। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमें चीजें पहले समझने की जरूरत है। भाई एक बात बता, है ना, जो मैं तुझे पढ़ाऊंगा ना उससे पहले कुछ बेस बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, तुझे समझ में आएंगी बातें, है ना। देख, मान ले तेरे पास ये एक वेव है ना, ये वेव है ना। किस चीज की वेव है? ये लाइट का वेव है और किसी सोर्स ने बनाया है, कोई सोर्स है, कोई बल्ब है, उसने ये वेव जो है जनरेट की है। समझ में आ रही है इतनी बात? अच्छा, मैंने कहा एक एक बल्ब और है, ये अपना एक और बल्ब है, और भाई इस बल्ब ने भी ऐसे वेव को जनरेट किया है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहां पर तूने क्या पाया कि भाई इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है वेव का और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वेव का, क्या ये एक साथ पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। इसका नीचे वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट कैसे पढ़ रहे हैं? एक साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। फिर आपने इसको देखा, इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला कैसे पढ़ रहे हैं? एक साथ पढ़ रहे हैं। यानी कि भाई मैं बोलूंगा कि ये दोनों क्या हो रही है, अगर ये वेव्स दोनों ऐड अप हो जाएं, जुड़ जाएं, तो क्या बनेगा? याद कर ले, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, है ना। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन कुछ बेस बता रहा हूं, तुझे समझ में आएंगी चीजें, तेरी हेल्प करेंगी इसमें। दो सोर्स लिए हैं उन्होंने, वेव जनरेट की है, और इसमें हुआ क्या है? इसमें ये हुआ है कि ऊपर वाला ऊपर वाले वेव के साथ पड़ गया, नीचे वाला नीचे वाले के साथ पड़ गया, इस तरह से सामने बना। तो सामने तुझे रोशनी दिखाई देगी, रोशनी दिखाई देगी, उसको क्या बोल दिया मैंने? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन बताता हूं। एक वेव है, ये किसी बल्ब ने जनरेट की है ना, ये कोई सोर्स है, उसने जनरेट की है। एक वेव और है बेटे, है ना भाई। अब की बार ये वाली जो वेव है ना, ये वाली वेव उल्टी है, ऐसे। समझ रहा है बात को? अब ये वाली वेव ऐसे है, तो एक सोर्स ने ऐसे जनरेट की वेव, एक ने ऐसे जनरेट की वेव। तो देख, यहां पर ये ऊपर वाला पार्ट इसके साथ नीचे वाले के साथ आ रहा है, तो क्या ये ऐड अप होंगे? ऐड अप जब हो जाएंगे, अगर ये ऐड अप हो गए, तो भाई क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उल्टे फेज में आ रहे हैं। इसे बोलूंगा मैं अपोजिट फेज में, है ना। इसको क्या बोल रहा था मैं? सेम फेज में थी वेव। कैसे थी? सेम फेज में थी, है ना, सेम फेज में थी। यहां कैसे आ रही है? अपोजिट फेज में आ रही है ना। या ऐसे बोल दूंगा, इनके बीच में क्या है? फेज डिफरेंस है। क्या है इनके बीच में? फेज डिफरेंस है। एक ऊपर की तरफ आ रही है, एक नीचे की तरफ आ रही है ना। तो फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस है। और यहां पर बन क्या रहा है? अंधेरा या रोशनी? अंधेरा बन रहा है ना भाई। और उस अंधेरे का क्या नाम है? डिस्ट्रक्टिव। तुझे समझ में आई इतनी बात? दो वेव्स ली हैं, एक बार कुछ ये वाला पैटर्न है, तो आपको मैंने बोला कि सेम फेज में है भाई ये, है ना, सेम फेज में है, तो कंस्ट्रक्टिव आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। दो वेव्स हैं, फिर से दो सोर्सेज ने इनको जनरेट करा है, एक को एक ने करा है, एक को एक ने करा है। तो अब की बार ये उल्टी पड़ रही हैं, तो मैंने बोला ये सेम फेज में नहीं है, ये अपोजिट फेज में है। या ऐसा कह दूंगा कि भाई इनके बीच में जो है फेज का डिफरेंस है ना। यहाँ पर क्या है? फेज का डिफरेंस है। इस टर्म को ऐसे बोल रहा हूँ, फेज डिफरेंस है। ठीक है भाई। तो जब ये दोनों एड अप होंगी, तो सामने क्या बन रहा होगा? रोशनी या अंधेरा? अंधेरा बन रहा होगा, क्योंकि उल्टी पड़ रही है, तो डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। समझ में आया? कहां कंस्ट्रक्टिव बनता है, कहां डिस्ट्रक्टिव बनता है? दो वेव्स अगर सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव, दो वेव्स अगर अपोजिट फेज में है तो भाई डिस्ट्रक्टिव। ये तो एक बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनता जा, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। देख, तूने पहले इस वाले सिनेरियो को देखा, इस वाले को, कंस्ट्रक्टिव वाले को, है ना। इस वाले सिनेरियो को देखा, अब ध्यान से देख के बता। मैंने अभी देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा, अच्छा ठीक है, समझ गया। फिर देखा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि अगर यहां पर सेम फेज आ रहा है, इस वेव का ऊपर वाला पार्ट और इस वेव का ऊपर वाला पार्ट हमेशा एक साथ पड़ रहे हैं, चाहे 2 सेकंड बाद देख लो, चाहे 10 सेकंड बाद देख लो, चाहे 50 सेकंड बाद देख लो, तो हमेशा सामने क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव। समझ में आई बात? कंस्ट्रक्टिव क्यों बन रहा है? क्योंकि वेव्स सेम फेज में है और समय के साथ चेंज नहीं हो रही। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि ये वाली वेव तो ऐसे चल रही थी, इसका मूड पलट गया, ये कहने लगा नहीं, मैं तो ऐसे नहीं चलूंगा, मैं तो कैसे चलूंगा, मैं तो इसके साथ जो है इस तरह से चलूंगा, मान ले ऐसे, ये, है ना, इसने पलट लिया अपने आप को। भाई ऐसा नहीं करना, है ना। तो हमें क्या करना है कि सेम फेज में है तो सेम फेज में ही रहें। ऐसा ना हो कि ये वेव थोड़ी देर बाद पलट जाए कि नहीं भाई मैं तो उल्टी चलूंगी, और ये कह रहा है मैं तो ऐसे ही चलूंगा, है ना। तो सामने सारा खेल बिगड़ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव बनना बंद हो जाएगा। समझ गया बात को? तो यानी कि जहां पर जो हो रहा है वो वही का वही हो,
समझ रहा है बात को मेरी? मतलब यहां पर अगर ये इसके साथ सामने सामने ऊपर ऊपर के पढ़ रहे थे तो हमेशा समय बीतने के बाद भी हमेशा ऐसे ही पढ़े, तो इसकी वजह से हमेशा क्या बनता हुआ दिखाई देगा, कंस्ट्रक्टिव बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ना हो कि ये अपने आप को पलटते रहे, अगर ये अपने आप को बार बार चेंज कर रहे होंगे तो भाई सामने कभी कंस्ट्रक्टिव बनेगा, अगर ये पलट गए तो उसी जगह पर कभी फिर क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। ये गलत है, ऐसा नहीं होने देना, है ना। अगर मैं ऐसी वेव्स को जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, जिनमें फेज जो है, जो भी है, वो हमेशा सेम ही आ रहा है समय के साथ, तो ऐसे सोर्सेज को मैं बोलता हूं कोहेरेंट सोर्सेज, जिनका फेज चेंज नहीं हो रहा समय के साथ। अगर ये सामने सामने पढ़ रहे हैं तो सामने ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे दोनों सोर्सेज को जिन्होंने ऐसी वेव्स बनाई है उनको मैंने कोहेरेंट सोर्स बोला है। समझ रहा है? अच्छा, तो तू कहेगा सर इस वाले में क्या, इस वाले सिनेरियो में क्या? अब फिर से इसमें भी यही बात, भाई ये वाला पार्ट जो था, है ना, दूसरी वेव के इस वाले पार्ट के कैसे आ रहा था, सेम आ रहा था या अपोजिट फेज में आ रहा था? अपोजिट में आ रहा था, कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपोजिट आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 सेकंड बाद देखो अभी भी कैसे आना चाहिए, अपोजिट ही आना चाहिए। 3 सेकंड के बाद देखो अपोजिट ही आना चाहिए। 4 सेकंड के बाद देखो अपोजिट ही आना चाहिए। मतलब अगर फेज का डिफरेंस आ भी रहा है तो वो फेज का डिफरेंस समय के साथ साथ फिक्स रहे। ऐसा ना हो कि अभी तो ये वेव ऐसी चमक रही थी, कुछ समय बाद भाई ये वेव, नीचे वाली वेव ऐसे ऐसे आने लगी, है ना, तो इसके साथ ये तो सामने सामने हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं होने का, फिर तो ये यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव की जगह क्या बन जाएगा कुछ समय बाद, कंस्ट्रक्टिव। मैंने कहा नहीं, जो जहां बन रहा है डिस्ट्रक्टिव बन रहा है तो डिस्ट्रक्टिव ही बने हमेशा। 3 सेकंड बाद देख लो तब भी डिस्ट्रक्टिव, 4 सेकंड बाद देख लो तब भी डिस्ट्रक्टिव। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर फेज का अंतर आ भी रहा है तो वो हमेशा हर समय के बाद सेम ही अंतर बना रहे, तो तब भी ये जो सोर्सेज हैं इनको कोहेरेंट सोर्स बोला जाएगा। तो मैं तुझे अगर एक बात क्लियर करूं, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? ऐसे दो सोर्सेज जिनसे जो वेव जनरेट हुई है ना, उनमें या तो कांस्टेंट फेज हो, मतलब फेज का अंतर कोई ना हो, सेम फेज हो, तब हमेशा के लिए फिक्स है ना, या फिर अगर कोई अंतर है भी, जैसे यहां पर था, जैसे कहां पर था भाई, जैसे इस केस में था, तो अंतर तो था, लेकिन वो अंतर हमेशा कैसा रहा, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद एक जैसा रहा, तो फेज डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। तो ऐसे दो सोर्सेज जिनके थ्रू या तो फेज कैसा हो, कांस्टेंट हो, या अगर फेज डिफरेंस भी है तो वो भी भाई कांस्टेंट ही हो, यानी कि टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, then these two sources are said to be coherent sources। आई होप तुझे अब समझ में आ गया होगा कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की तो तुझे समझ में भी आएगा। समय के साथ साथ जो फेज है, अगर है तो वही बना रहे, अगर नहीं है तो तब भी वही बना रहे। समझ रहा है बात को मेरी? चल ठीक है, आगे लेके चलता हूं। अब मैं तुझे डेफिनेशन पढ़ाता हूं। अब मैं तुझे क्या पढ़ाता हूं? डेफिनेशन। टू सोर्सेज, है ना, देख भाई, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट, दो सोर्सेज को कोहेरेंट बोला जाएगा इफ दे हैव कांस्टेंट फेज। समझ में आया? समय के साथ भी चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है जो भी फेज है दो वेव्स के बीच का, या फिर और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हमेशा के लिए क्या रहे, वही का वही बना रहे। तो और तीसरी बात एक और ऐड कर दी, सेम फ्रीक्वेंसी हो। तो दो सोर्सेज को, ऐसे दो सोर्सेज को हमने क्या बोल दिया, कोहेरेंट सोर्सेज। भाई तुझे समझना है, देख, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दोबारा देख इसको, क्योंकि तेरी यही हेल्प करेगा भाई, है ना, यही तेरे क्वेश्चंस बनवाएगा, यही कॉन्सेप्ट तेरा जो है आगे तेरी हेल्प करने वाला है। इसको ध्यान से सुनना है ना, ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद आगे लेके चलता हूं, देख तुझे, अब देख तू देख क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि भाई इंटरफेरेंस क्या होता है। अब यहां से बढ़िया बात चलनी स्टार्ट हुई, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो क्या है, देख तुझे मैं एग्जांपल के तौर पे पहले यहां पे समझाता हूं। देख मेरा फंडा पढ़ाने का कुछ और है ना, मैं ये नहीं करता तुझे डेफिनेशन लिखवा दी, पहले मैं बता दूं, पहले पहले पूरा सिनेरियो बता दूं कि हो क्या रहा है ना, ध्यान से सुन। सॉरी, देखो भाई, ये सामने स्क्रीन लगा दी मैंने, ये क्या लगा दी, यहाँ पर तुझे यही सारा क्लियर करा दूंगा। तुझे ना फिर न्यूमेरिकल वगैरह करेगा ना, वहां दिक्कत ही नहीं आएगी, वहां दिक्कत खत्म हो जाएगी। तुझे यही सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना बस, ठीक है, सुनेगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है भाई। आ जा, देख दिखाऊंगा तुझे, देख यहाँ पे क्या है, एक सोर्स है भाई, है ना, इसको यहाँ पर इस जगह को स्लिट बोल रहा हूं मैं, SLIT स्लिट। यहाँ पर दूसरा सोर्स है ना, यहाँ पर इसका नाम क्या है, S2, है ना, ये दूसरी स्लिट है ना, ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर चेक करना है कि क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। पैटर्न में समझता जा, डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान से सुन भाई, मैंने इसको इससे ज्वाइन करा दिया भाई, ज्वाइन, यहां से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, परपेंडिकुलर कर दी मैंने ड्रॉ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन भाई,
ऊपर वाले से वेव चलती है ऐसे, चलिए वेव पहले सोर्स से वेव निकल के गई, अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई। दूसरे वाले से भाई, दूसरे वाले से भी एक वेव निकली, ध्यान से देख, ऐसे आई वेव और ये ऐसे आई। ध्यान से समझ, अब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं तुझे, है ना, इंटरफेरेंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देख, ये वेव, ये वाली ऊपर वाली वेव इस वाली वेव के साथ कैसे पड़ रही है, तो बोलेगा अपोजिट फेज में पड़ रही है। सर बताई थी ना अभी बात, अपोजिट फेज में पड़ रही है, तो क्या बताया था, सामने क्या बनता हुआ दिखाई देगा, डिस्ट्रक्टिव, अंधेरा बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर क्या दिखाएगा तुझे बनता हुआ, अंधेरा, अंधेरा कायम रहे तमराज किलविश, वो बनता हुआ दिखाई देगा भाई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो एक बात ध्यान से देख, ये जो है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। भाई इसका खेल है सारा, इसको ध्यान से समझना है। क्या नाम है इसका, क्या नाम बताया मैंने इसका, पाथ डिफरेंस। ओ हो भैया, पाथ डिफरेंस ये क्या हिसाब है, अब बताता हूं आगे। देख इसकी वजह से, देख इसके अंदर कितनी वेव आई थी, देख एक पूरी वेव पता है क्या होता है, ये पूरी वेव होती है ना, इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है, लैम्डा होती है। पूरी वेव की लंबाई कितनी होती है, लैम्डा। इसको ध्यान से देख, यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर ये वाली उल्टी पड़ी थी, है कि नहीं। तो ये पाथ डिफरेंस है ना, सारा खेल खेल रहा है। अब कैसे खेल रहा है अभी बताऊंगा, फिलहाल यहाँ कैसा बना, डिस्ट्रक्टिव। मैंने कहा चल भाई ठीक है कोई बात नहीं, डिस्ट्रक्टिव बना, ये सेंटर मान लेता हूं। तो मैं कहता हूं कोई और पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा था, पी, कोई और पॉइंट है भाई इससे ऊपर, स्क्रीन के ऊपर इससे ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, है ना। अब इसको मैं साइड में करके तुझे दोबारा से दिखाता हूं, देख, अब देखना, देख, अब देख तू, देख, अब देख, इसको मैं साइड में रख देता हूं, है ना भाई, इसको मैं उठा के सारे को ये पहुंचा दिया मैंने साइड। अब यहां मेरी बात को ध्यान से सुन, मैंने कहा इसका सारा खेल है पाथ डिफरेंस का, मैंने कहा यही एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ यही है भाई, है ना। तो भाई इसको मैं यहां बना देता हूं, ले भाई, ले भाई, ठीक है, ले भाई, ऐसे बना दिया। अच्छा भाई, ये इसका सेंटर हो गया, कोई बात नहीं, यही एक्सपेरिमेंट दोबारा कर रहा हूं, है ना भाई, कुछ और नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे क्या क्या नाम थे इनके, वे नाम दे देता हूं। ले भाई, इसका नाम क्या, S1, और भाई इसका नाम क्या, S2। बस स्क्रीन पे जो पॉइंट P था वो नहीं लिया, अब की बार इससे ऊपर कोई पॉइंट लिया। समझ में आ रही है तुझे मेरी बात। अब इसको तूने ज्वाइन कराया इससे, ठीक है, ये ज्वाइन करा दिया भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से तूने फिर से क्या किया, यहां से क्या डाला तूने भाई, एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब एक बात बता, ये जो पाथ डिफरेंस था, ये जब पॉइंट ऊपर खिसक गया है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये बढ़ गया कि घट गया, बता बता, समझ में आ रहा है। तो जब तू पॉइंट ऊपर ले रहा है तो ये पाथ डिफरेंस भी बढ़ के आ रहा है। अब जरा वेव्स को देख, वेव्स कैसे थी भाई, ऊपर वाली तो वेव ऐसे चल रही थी, है ना, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख अब जरा ध्यान से, ये पाथ डिफरेंस बढ़ गया है, और जब पाथ डिफरेंस बढ़ गया है ना भाई, ध्यान से देखना, पहले वेव आधी आ रही थी, अब इसके अंदर पूरी वेव आने लगी, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस है, पूरी वेव आने लगी, पूरी वेव आने लगी, ये पूरी पूरी। तो जब पूरी आने लगी तो ये अगले वाली वेव इसके साथ कैसे पड़ी, तो बोलेगा सर ये तो सेम फेज में आ गई, है कि नहीं, ये कैसे आ गई, सेम फेज में। तो तूने क्या पाया कि ये जो पाथ डिफरेंस है ना, ये डिसाइड करवा रहा है कि सामने क्या बन रहा होगा। अभी फिलहाल क्या बन रहा होगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव, है कि नहीं भाई, पढ़ाया था ना, सेम फेज में आ गई, तो क्या बन रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। ओ हो, समझ में आई बात तेरे या नहीं आई, बहुत बढ़िया बात है। तो ये अंतर कैसे चेंज हो रहा है, स्क्रीन पे पॉइंट चेंज करते जाओ तो ये अंतर भी क्या होता जाएगा, चेंज। तो तूने पाया कि इस अंतर की वजह से कहीं पर क्या, कंस्ट्रक्टिव, और कहीं पर स्क्रीन पर क्या, डिस्ट्रक्टिव। अलग अलग पॉइंट्स पर ये एक्स अलग अलग आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अभी दिखाया तुझे मैंने। तो अब एक कंडीशन बना दी। अब पहले तुझे इससे पहले कंडीशन बनाने से पहले ये बात क्लियर हो गई, तो अब तुझे पहले ये चीज बता दो भाई, ये इंटरफेरेंस क्या भला है। इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, जो मैंने अभी करके दिखाया वही तो इंटरफेरेंस है। क्या हुआ इंटरफेरेंस में, दो सोर्स लिए, दो सोर्स लिए हैं, और लाइट क्या हो रही है, जुड़ रही है, या फिर क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। इस केस में कैंसिल हो गई थी, इस केस में जुड़ गई थी, तो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है लाइट का भाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लाइट का कौन से प्रिंसिपल पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। अब तू बोलेगा सर ये क्या होता है, मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, दो वेव्स को जोड़ना ही सुपरपोजिशन है, बस इतना याद करने अभी के लिए, है ना। तो दो लाइट्स का जुड़ रहा, दो लाइट क्या हो रही है, जुड़ रही है, किससे निकल रही है, दो सोर्स से निकल रही है, कहीं पर जुड़ गई कंस्ट्रक्टिव बना दिया, कहीं पर कैंसिल हो गई तो क्या बना दिया, डिस्ट्रक्टिव। तो लाइट का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दोनों सोर्सेज से जो वेव निकली है उनका क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ, कौन से अकाउंट पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। कैसे सोर्सेज का, दो कोहेरेंट सोर्सेज का। ये कैसा सोर्स है, कोहेरेंट, ये वाला भी कैसा सोर्स है, कोहेरेंट। समझ में आई बात। तो कोहेरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो वेव का चलने का तरीका है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है ना, जिस भी तरीके से चल रही है
हमेशा उसी तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है, पैटर्न चेंज नहीं कर रही है। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कैसे सोर्सेज? टू कोहेरेंट सोर्सेज। कैसे सोर्स लिए हैं भाई? कोहेरेंट सोर्स लिए हैं। कोहेरेंट सोर्स का मतलब मैंने तुझे बता रखा है। मान ले, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान ले यहां कंस्ट्रक्टिव बन रहा था, तो यहां पर बेटा हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही बनना चाहिए। अगर ये वेव कुछ गड़बड़ कर दे, ये पहले ऐसे चल रही होगी, कहने लगी नहीं मैं तो पलट के चलूंगी एकदम से, कर सकती है। तो अगर इसने ऐसा कर दिया तो यहां पर फिर क्या दिखने लगा? डिस्ट्रक्टिव। ये तो गलत हो जाएगा। सेम पॉइंट पर अगर कंस्ट्रक्टिव बना है तो 10 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद, 100 सेकंड बाद भी कंस्ट्रक्टिव ही बनता हुआ दिखना चाहिए। ये हमें करना है। लेकिन अगर ये अपने नेचर को चेंज कर दे, कोहेरेंट ना हो, तो ये अपने नेचर को कभी भी कोई भी पलट सकता है। तो यहां पर कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव की जगह। मैंने कहा नहीं भाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कंस्ट्रक्टिव है तो भाई कंस्ट्रक्टिव ही बनाना है हमेशा। अगर किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव आ रहा है इन दोनों वेव्स की वजह से, तो उस पॉइंट पर हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होना चाहिए। ऐसा तब होगा जब दोनों सोर्सेज कैसे होंगे? कोहेरेंट होंगे। और जिस पॉइंट पर मान ले यहां कंस्ट्रक्टिव बना और इस पॉइंट पर क्या बना था? पी पर डिस्ट्रक्टिव, तो ऐसा इंटरफेरेंस का जो पैटर्न मिलेगा जिसमें जहां जो बन रहा है वो फिक्स है, ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? सस्टेन इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? सस्टेन। अब आपसे पूछेंगे कि इंटरफेरेंस में हमें किसकी जरूरत है? कोहेरेंट सोर्स की क्यों जरूरत है? क्योंकि जहां कंस्ट्रक्टिव बनाना है वहां हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही आना चाहिए। ऐसा तब होगा जब इनका फेज का अगर अंतर है तो वो बना रहे, अगर अंतर नहीं है तो वो भी बना रहे, चेंज नहीं होना चाहिए वो समय के साथ। समझ रहा है बात को? तो जहां ब्लैक बनेगा डिस्ट्रक्टिव बनेगा, वहां डिस्ट्रक्टिव, जहां कंस्ट्रक्टिव बनेगा वहां भाई कंस्ट्रक्टिव। तो ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न क्या कहलाता है? सस्टेन। तो व्हाई डू वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज इन इंटरफेरेंस? तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैसा इंटरफेरेंस? सस्टेन, परमानेंट। जहां डिस्ट्रक्टिव वहां डिस्ट्रक्टिव, जहां कंस्ट्रक्टिव वहां कंस्ट्रक्टिव। पॉइंट टू पॉइंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ भी समय हो जाए, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव रहेगा, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव रहेगा। भाई मैं तुझे बहुत डिटेल में ये चीजें बता रहा हूं, अगर तू इन्हें सीख लेगा ना, तेरा ये टॉपिक तो देख सुपर हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। देख ये अगर तू सीख लेगा। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, तुझे अच्छा सा लगेगा, है ना। फिनोमिना क्या? लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लाइट का ऑन द अकाउंट ऑफ किस पे हो रहा है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे हो रहा है। किसका हो रहा है? टू कोहेरेंट सोर्सेज का हो रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलूं तुझे आगे लेके, चल भाई आगे चल, आजा तुझे आगे लेके चलता हूं भाई, आजा आजा चल। अब पाथ डिफरेंस के बारे में मैं तुझे पहले ही बता के आया, देख यहाँ पे आजा। ये पाथ डिफरेंस का सारा खेल है, और ये पाथ डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग आ रहा है। इस पॉइंट पर कुछ था, इस पॉइंट पर कुछ था। अगर अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टिव कब और डिस्ट्रक्टिव कब, ये पाथ डिफरेंस डिसाइड कराएगा इस पॉइंट पर क्या बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या बन रहा है, इस पॉइंट पर क्या बन रहा है, स्क्रीन पे पाथ डिफरेंस डिसाइड करवाएगा। तो भाई एक बात याद कर ले मेरे साथ, अगर पाथ डिफरेंस बेटे एन लैम्डा आ जाए, क्या आ जाए? एन लैम्डा, तो भाई हमेशा कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। जैसे अगर ये पाथ डिफरेंस मैं तुझे दिखाता हूं डायग्राम फिर से बना के, ये डायग्राम का खेल है भाई, थोड़ा सा इसको समझ लेगा ना, एक बार का समझने का है ना, एक बार अच्छे से समझ लेगा, फिर तुझे दिक्कत नहीं आएगी पूरे टॉपिक में। देखिए अब ये जो अंतर है इसको मैंने क्या बोला है? पाथ डिफरेंस बोला है। तो ये डिफरेंस बदलता रहेगा, अलग अलग पॉइंट के लिए, यहाँ कुछ होगा यहाँ कुछ होगा। तो अगर ये डिफरेंस क्या आ जाए, जैसे 1 लैम्डा आ जाए, जैसे 2 लैम्डा आ जाए, जैसे 3 लैम्डा आ जाए, जैसे 4 लैम्डा आ जाए, जैसे 5 लैम्डा आ जाए, अगर ये इस तरह का आ जाए पाथ डिफरेंस, तो तुझे हमेशा सामने क्या दे रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव दे रहा होगा। ये बात तुझे भैया याद रख लेनी है। अरे रे रे रे, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया होगा भैया। चल भाई तुझे आगे लेके चलूं, ले भाई ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव। अब तो बोलेगा सर ये अगर एन लैम्डा आया, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो तू बोलेगा सर ये तो आ गया समझ में। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या? आपने डिस्ट्रक्टिव का तो बताया, बिल्कुल सुन भाई, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो ये पाथ डिफरेंस जो है ना तेरा, ये कैसा आएगा? 2n-1। ये 2n-1 ना ओड मल्टीपल के लिए लिखते हैं, कभी कभी इसे 2n+1 भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल तो अभी 2n-1 से इसको याद रख, ठीक है। 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, एन यहां तू 1 रख। अगर तू यहां 1 रखेगा इनको तो क्या बनेगा? x की वैल्यू लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू यहां 2 रख तो क्या बनेगा? 2 टू द 4, 4 - 1 3, 3 लैम्डा बाई 2। अगर तू यहां 3 रखेगा तो क्या बनेगा? 5 लैम्डा बाई 2। तो ये जो वैल्यूज आएंगी इस तरह की, इन पर तुझे सामने अगर ये पाथ डिफरेंस इस टर्म में आ रहा है, यानी कि लैम्डा बाई 2 का ओड मल्टीपल आ रहा है, तो भैया तुझे हमेशा याद कर ले भैया, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो तुझे डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलेगा सामने। तुझे क्या देखने को मिलेगा भैया? अरे डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलेगा। समझ में आई या नहीं आई?
आगे होगी अब तो भाई, चल तुझे आगे लेके चलूं, चल। अब कुछ फॉर्मूले हैं भाई, फॉर्मूले डराइव भी करेंगे और अलग से भी सीखेंगे। पहले कुछ फॉर्मूले समझ ले, तू मेरे मेरे कहने से समझ ले। देख क्या है, ये है ऐसे, ये दो क्या है, सोर्सेज हैं। क्या नाम है इसका, S1, एक S2। अब तुझे एक बात और बताऊं, ज्यादा कंफ्यूजिंग ना, एक बात ध्यान से सुन। इसको ना तुझे बार बार बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुझे देखने को मिलेंगे, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, और कुछ नहीं है उन क्वेश्चंस में, अगर तूने इसकी थ्योरी समझ ली, ये बातें सुन ली। देख क्या नाम है इसका, YDSC। ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसका क्या नाम है, YDSC, है ना। घबराना नहीं, इंटरफेरेंस का ही दूसरा नाम क्या बता रखा है, YDSC। फुल फॉर्म यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। इसमें कितनी स्लिट है, बता भाई कितनी स्लिट है, एक तो ये स्लिट और एक ये स्लिट। तो कितनी स्लिट है भाई इसके अंदर, दो स्लिट है ना। तो क्या है इसका नाम, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है भाई, ये ऐसे है। मैं अब तेरे से क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन। यहां से ऐसे वेव जाएगी, यहां से ऐसे वेव जाएगी, तो सामने बेटे यहां पर लाइट की चमक आएगी। अगर मैंने कहा इस सोर्स की चमक आई नोट है, क्या है चमक मतलब इंटेंसिटी आई नोट है, और इसकी चमक भी क्या है, आई नोट है। ये बात तुझे क्लियर हुई। तो मैं ये कह रहा हूं भाई तेरे से, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो जो कंबाइन इंटेंसिटी बनी उसका क्या, वो कितनी आएगी, कितनी आएगी जी, यहां से देख लो, आई इक्वल्स टू 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। अरे भैया ये आएगी, इसको याद कर ले, कंबाइन इंटेंसिटी। अरे भाई इस पॉइंट पर क्या बनती हुई दिखाई दे रही होगी, 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सामने जो चमक मिल रही होगी वो कितनी मिल रही होगी, I0 क्या है, पहले सोर्स की चमक, और I0 ही दूसरे सोर्स की भी चमक है। अगर ऐसा है कि दोनों सोर्सेज की चमक एक जैसी है तो वो है I0, और जो कंबाइन होके आई वो क्या है, I। ठीक है भैया। अब ये 5/2 का खेल क्या है, चल इस पे भी लेके चलूंगा। पहले ये बता, इतना समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। अगर ये आया भाई तो तुझे बहुत मदद मिलने वाली है, पक्की बात है बिल्कुल। आजा आजा, थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, आजा। देख टोटल लेंथ कितनी है वेव की, लैम्डा, इसको वेव लेंथ बोलते हैं, और टोटल एंगल वेव का कितना, 2 पाई। अब मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, ये लैम्डा लंबाई में, लैम्डा लेंथ में वेव की कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई बन रहा है। लैम्डा लेंथ में कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई। तो एक यूनिट लेंथ में कितना बनेगा, अरे भैया ये तो 2 पाई अपॉन लैम्डा बनेगा। आई समझ में बात, टोटल लंबाई लैम्डा थी, कितना एंगल बन रहा था पूरी लंबाई में, 2 पाई। तो एक यूनिट लेंथ में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। और अगर x यूनिट लेंथ हो मेरे पास तो उसमें कितना एंगल बनेगा, किससे मल्टीप्लाई भाई, x से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन रहा होगा, ये टोटल एंगल बन रहा होगा। ये अंतर भाई याद कर ले, इस पे न्यूमेरिकल चलेंगे फिर से। टोटल वेव की लंबाई लैम्डा, टोटल एंगल कितना बना वेव का, 2 पाई। तो एक यूनिट वेव में, एक यूनिट लेंथ में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा बनेगा। x यूनिट लेंथ में कितना बनेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। तो ये आ गया फाई। व्हाट इज फाई, इसको याद कर, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई, फेज डिफरेंस। और इसको क्या बोलते थे, अरे ये तो तुझे पता है, पाथ डिफरेंस। क्या बोलते थे भाई, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये रिलेशन है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया था, 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। तो मैंने तुझे पता है क्या बताया, ये इसलिए बताया, तुझे क्या पता होता है, आजा दिखाता हूं। देख तुझे क्या पता होता था, तुझे ये पाथ डिफरेंस पता होता है ना। पाथ डिफरेंस पता है, मुझे इस पॉइंट पर चमक निकालनी है, वो तो फेज डिफरेंस से निकलेगी। अरे भाई फेज डिफरेंस तो मुझे पता नहीं, तो मुझे पाथ डिफरेंस अगर पता होगा तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूं, एंगल निकाल सकता हूं। किस फॉर्मूले से, अभी सिखाया, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। समझ में आया, ये एक्स जो है ये क्या है, तेरा पाथ डिफरेंस है, इससे तेरा फाई निकल जाएगा। तो तेरी क्या निकल जाएगी इससे भाई, इंटेंसिटी निकल जाएगी। ठीक है ना। अभी तुझे अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, आगे से अगली वीडियोस में क्वेश्चन आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बार बार देख, समझ, पढ़ और अच्छे से मेहनत कर भाई, तेरे साथ है हमेशा, और तुझे सारा सारा कंटेंट मिलने वाला है। तुझे तेरे बिल्कुल तुझे पढ़ना है और तुझे कुछ नहीं करना भाई, है ना। तो अगली वीडियो में इंटरफेरेंस का ही पार्ट आएगा, उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी और पढ़ानी है इंटरफेरेंस को लेके, है ना। और जब वो इंटरफेरेंस की सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी भाई, फिर इसके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर डिफ्रैक्शन, और फिर भैया हमारा वेव ऑप्टिक्स का काम तमाम। तुझे क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है भाई, इसको शेयर करा, इसको बच्चों को बता कि भाई इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है, उनका भी फायदा होगा और हमें भी आगे बढ़ने का एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा। मिलता हूं तेरे से भाई नेक्स्ट वीडियो में।